दोस्तों, चैट जीपीटी का ये सब्सक्रिप्शन, जेमिनाई का ये सब्सक्रिप्शन, क्लॉड का ये सब्सक्रिप्शन और परप्लेक्सिटी का ये सब्सक्रिप्शन और भी कई सारे सब्सक्रिप्शन आपको बहुत ही कम और चीपेस्ट प्राइस में मिल जाने वाले हैं और जेन्युइन तरीके से। कोई भी ऐसा थर्ड पार्टी या इधर उधर की चीज़ें नहीं, एकदम ऑथेंटिक और जेन्युइन तरीके से आपको मिलने वाली बहुत कम पैसे में, जो बहुत बेस्ट होने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं भी जब रिसर्च करा था तो मुझे लगा अरे यार ये तो जेन्युइन हो ही नहीं सकता है, मतलब इतना कम पैसे में कैसे मिल सकता है। लेकिन ये सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग मुझे भी लगा। मैं भी कई बार ट्राई करके देखा, जो बहुत रियलिस्टिक, बहुत एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा था और एकदम जेन्युइन चीज़ें दे रहा था। तो मैं सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो आज हम लोग इसी को अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले, क्या क्या फीचर्स है और कैसे एक एक फीचर्स को इस्तेमाल करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, गूगल पे आपको सर्च करना है निंजा चैट। तो मैं निंजा चैट AI सर्च किया और सबसे पहले लिंक पे आप क्लिक कर लीजिएगा। तो जैसे मैंने भी क्लिक कर लिया, राइट। तो अब मैं आ गया हूँ, आपको लॉगिन कर लेना। फिलहाल मैंने लॉगिन कर लिया है। अब जैसे देखिए, ये तो नॉर्मल चैटिंग का है और इस पर भी कई सारे ऑप्शन है। जैसे अगर मैं ऑटो पे जाऊँ तो देखिए ये वेब स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। सपोज अगर मुझे कोई सा भी डेटा वेबसाइट से निकाल कर लेकर आना है तो मैं डायरेक्टली वेब पे क्लिक करूँगा तो वो वेब से सर्च करने वाला है, हमारे रिजल्ट वेब से आएंगे। चैटिंग अगर कर दूँ तो ये नॉर्मली चैटिंग करेगा। अगर फाइनेंस में कर दूँ ना तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मतलब ये हम लोगों को फाइनेंस रिलेटेड पूरा एक्सचेंज, रिटर्न्स, स्टॉक, सब कुछ के बारे में बताने वाला है। उसके बाद यूट्यूब को समराइज कर सकते हैं और एकेडमिक, ये जो गूगल एकेडमिक्स का है उससे हम लोग सर्च कर सकते हैं। मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका हो जाने वाला है। तो फिलहाल अभी मैंने ऑटो किया है और मैं एक छोटा सा पेस्ट करता हूँ कि विच वन इज ग्रेटर। ओके, एंड लेट्स सी कि क्या ये देता है। मतलब ये खुद का जो AI मॉडल है इनका, वो कैसा काम कर रहा है। ये तो जनरल वाला है, राइट। एंड लेट्स सी कि ये कैसा वर्क कर रहा है। तो देखिए इसने काफ़ी अच्छे तरीके से जवाब दिया कि अगर वो डेसिमल जो है वो इतना ही है या इतना है, क्या है वो डिपेंड करता है। ओके, तो उस हिसाब से उसने बता दिया कि ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है, फिलहाल तो, और ये क्या कैटेगरी का था उसने भी बता दिया, रीजनिंग का था, राइट। तो फिलहाल अभी हम लोग इसे बैक कर जाते हैं और फिर से मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ। तो देखिए वापस से इस पे चैट करने का ऑप्शन आ रहा है। अब सपोज मुझे कोई एक पर्टिकुलर डेटा को फाइंड करना है वेबसाइट से। ओके, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये GPT खुद से आंसर दे, मैं चाहता हूँ कि वेबसाइट से मुझे क्रॉल करके आंसर दे। तो मैं वेबसाइट चूज़ कर लिया और इसमें मैं लिखता हूँ OSI मॉडल। ओके, मैंने सिंपल इतना लिख दिया, ज़्यादा डिटेल नहीं लिखा है। OSI मॉडल के बारे में मुझे जानना है, लेकिन GPT कुछ भी ना दे, ये ऑटोमेटिक मतलब वेब से क्रॉल करके सब कुछ लेकर आए। तो ये ऑटोमेटिक वेब से क्रॉल करके लेकर आए। फिलहाल मैंने इसे सेंड कर दिया और इस पर हम लोग अटैचमेंट भी अटैच कर सकते हैं, जैसे हम लोग दूसरे AI मॉडल्स में करते हैं वैसे ही है। बस इसमें क्या हम लोगों को वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जा रहा है जो बेस्ट है। अब देखिए ये OSI मॉडल पे यहाँ पे ये सर्च करने स्टार्ट लग गया। क्या ये सर्च कर रहा है OSI मॉडल लेयर 2025, उसके बाद अलग अलग बहुत तरीके से सर्च किया और यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे रिजल्ट दे दिया। जैसे देखिए ये सबसे पहला रिजल्ट दिया, दूसरा ये दिया। अब उसके रेफरेंस के लिए इमेजेस दे दिया। अब देखिए ये इमेजेस जो है ना आपको बहुत मुश्किल से मिलने वाला है। मतलब अगर आप इंटरनेट में सर्च करने जाएंगे तो ये इमेजेस आपको नहीं मिलने वाले, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अगर बताऊं तो मुझे भी जल्दी नहीं मिलता है ये सब इमेजेस इतना प्रीमियम, इतना बेस्ट क्वालिटी का, राइट। मतलब ऐसे इमेजेस तो आपको मिल जाएंगे लेकिन इतना अच्छे क्वालिटी पे नहीं मिलता है। तो ये हर एक इमेज हाई क्वालिटी पे है। कोई से भी इमेज पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद देखिए नीचे में थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन आंसर भी मिल गया। यहाँ पे रेफरेंस तो दे दिया था ऑब्वियसली, और नीचे हम लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन मिल गया कि कहाँ कहाँ से हुआ है। सोर्सेज भी हम लोगों को बताया जा रहा है कि 2 सोर्सेज से हम लोगों ने लिया है। ओके, यहाँ पे अलग अलग सोर्सेज भी है। तो जितने भी सोर्सेज इसने यूज़ किया है वो सारे सोर्सेज का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है रेफरेंस के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो गया। अब ये तो एक छोटा सा फीचर हुआ, राइट। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें ये AI प्लेग्राउंड की, तो इस पर कई सारी एडवांस चीज़ें हैं। जैसे इसे मैं लेआउट को 4 कर देता हूँ कि चारों AI मॉडल से मुझे साथ में बात करना है। जैसे इसे मैं कुछ और कर देता हूँ, मैं इस पर ले लेता हूँ जेमिनाई का। ओके, तो चैट GPT 4, जेमिनाई, क्लॉड सोनेट और लामा। तो अब इस पे मैं वही सेम प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दिया, विच वन इज ग्रेटर। ओके, एंड लेट्स सी कि चारों मॉडल्स क्या बताता है। देखिए चारों मॉडल्स के पास चला गया। अब ये मॉडल तो काफ़ी जल्दी रिजल्ट दिया, उसके बाद ये, मतलब एक ही साथ हम लोगों को अलग अलग रिजल्ट्स मिलते जा रहे हैं, राइट। तो देखिए इसने भी वही बताया कि क्या आंसर है, नहीं है, ये बोल रहा है कि ये ग्रेटर है 10.9। ओके, और उसके बाद ये क्या बोल रहा है, ये भी 10.9 ही बोल रहा है। ओके, सारे मॉडल्स एडवांस हो गए हैं क्या। ओके, तो ये बोल रहा है, अच्छा ठीक है। तो आई थिंक सारे मतलब अच्छे तरीके से आंसर दिया यार। देखिए
आप सभी से इसी अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें इमेज जनरेशन की, तो मैं इमेजेस पे आ गया और यहाँ पे मैं अलग अलग बहुत सारे AI मॉडल्स को चूज़ कर सकता हूँ, मुझे कौन से मॉडल से जनरेट करवाना है। जैसे ये फ्लक्स प्रो अल्ट्रा जो काफ़ी अमेजिंग है, स्टेबल डिफ्यूजन जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, उसके बाद इमेज जेन 4 जो गूगल का है, ये भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। फिलहाल अभी हम लोग फ्लक्स प्रो अल्ट्रा से करते हैं और एक मैं इस पर प्रॉम्प्ट दे देता हूँ ताकि ये कैसा रिजल्ट दे रहा है मुझे भी समझ में आए, राइट। तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिया और प्रॉम्प्ट देने के बाद इधर हम लोग कलर पैलेट चूज़ कर सकते हैं, किस कलर टोन में हम लोगों को चाहिए। फिलहाल मुझे वाइब्रेंट में चाहिए तो मैंने वाइब्रेंट चूज़ कर लिया और यहाँ पे लैंडस्केप चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, क्लासिक चाहिए, कैसा चाहिए। फिलहाल अभी मैं लैंडस्केप ही रहने दे रहा हूँ और स्टाइल में आप देखिए कैसा टाइप का चाहिए, फोटो रियलिस्टिक, एनिमे या फिर कैसा। तो फिलहाल मुझे फोटो रियलिस्टिक चाहिए तो मैंने चूज़ कर लिया। अब एडवांस में भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप इसे भी चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं कुछ नहीं चूज़ कर रहा हूँ, मैं सिंपल सेंड किया। अब जैसे मैंने सेंड किया कुछ सेकंड में हम लोगों के पास इमेज बनकर आ जाएगा। और देखिए अमेजिंग बात क्या है ना, ये प्रॉम्प्ट को खुद भी क्राफ्ट करता है। जैसे देखिए मैंने तो इतना लिखा था लेकिन इसने फिर ये सारी चीज़ों को क्राफ्ट करके दे दिया और बातों बातों में देखिए ये पूरा हमारा इमेज बनकर रेडी हो गया। मतलब काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग, ये इमेज देख रहे कितनी ज़्यादा हाई क्वालिटी का है। मतलब मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊँ ना तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, राइट। तो अब बात करें अगर इसमें और भी जो फीचर्स है उसकी, तो जैसे इस पर म्यूज़िक का, राइट। अगर म्यूज़िक पे मैं जाके एक म्यूज़िक के लिए प्रॉम्प्ट मैंने दे दिया, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, मैंने कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं किया है। और इसमें कितने सेकंड्स का मुझे म्यूज़िक चाहिए, मुझे 1 मिनट का चाहिए, 5 सेकंड का चाहिए, उस पर उसी अकॉर्डिंग क्रेडिट्स खत्म होने वाले हैं। फिलहाल अगर मुझे 1 मिनट का चाहिए तो मैंने 60 सेकंड कर दिया। और इस पर अलग अलग मॉडल्स है, देखिए म्यूज़िक पे भी बहुत सारे मॉडल्स है, गूगल का है, उसके बाद मेटा का है। फिलहाल अभी मैं गूगल का ही चूज़ कर लेता हूँ और मैं सेंड करता हूँ ताकि क्या है ना वो उसी अकॉर्डिंग हम लोगों को म्यूज़िक का बैकग्राउंड जो जैसे मैंने लिखा है लोफी म्यूज़िक और काम एंड नेचुरल एंड लेट्स सी। देखिए ये काफ़ी फास्ट भी है, ऐसा मैं बोलूँगा ना, क्योंकि मैंने कई सारे AI मॉडल्स को भी इस्तेमाल करके देखा है तो इतना ज़्यादा फास्ट, इतना रिलायबल नहीं हो पाता है क्योंकि वो बहुत स्लो काम करते हैं। तो देखिए ये हमारा म्यूज़िक तो जनरेट हो गया। अब मैं एक बार थोड़ा सा प्ले करता हूँ ताकि ये भी हम लोग देख पाए, सुन पाए कि कैसा म्यूज़िक जनरेट हुआ है। काफ़ी अमेजिंग है, मतलब जैसा मुझे चाहिए था ना वैसा ही टाइप का म्यूजिक भी हमारा जनरेट हो गया और कुछ सेकंड्स में, मतलब कुछ भी टाइम नहीं लग रहा, इतना अमेजिंग। अब मैं अगर बात करूं दूसरे फीचर्स के बारे में, जैसे वीडियो का, राइट। अगर मैं वीडियो पे जाके भी मैं छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया, ओके, देखिए मैंने क्या लिखा, ए कैट इन स्पेस वर्किंग ऑन मैकबुक, ओके, मैंने सिंपल इतना लिखा और इस पर वीडियो के बहुत सारे मॉडल्स है। फिलहाल अभी मैं क्लिंग से ही करना चाहता हूँ तो मैंने क्लिंग चूज करके सेंड किया। तो देखिए ये हमारा वीडियो तो जनरेट हो गया और क्लिंग पे जो टाइम लगता है उसी हिसाब से टाइम लगा है। काफ़ी अमेजिंग वीडियो का जो मतलब ऐसे ही क्वालिटी दिख रहा है। मैंने प्ले तो नहीं किया, तो अभी मैं भी प्ले कर लेता हूँ। ओके, देखिए वीडियो अच्छा आया है लेकिन वो थोड़ा सा मतलब फील ख़राब हो गया है। जैसे ये यहाँ पे ये जो हाथ है ना, ये इंसान का लग रहा है हाथ, ये तो कैट का लग नहीं रहा है हाथ, लेकिन फिर भी अच्छा, क्वालिटी अच्छा है नो डाउट, और स्पेस दिख रहा है, मतलब ऐसा इसने बनाया है पूरे अच्छे तरीके से। अब इसे हम लोगों को थोड़ा सा ठीक करवाना होगा और ये ऑब्वियसली क्लिंग का इशू है ना कि इनका, क्योंकि देखिए ये तो बस एक आउटसोर्स कर रहे हैं, राइट। अगर मैं दूसरे AI मॉडल से क्विकली स्विच कर सकता हूँ, मैं दूसरे AI मॉडल से पूछूंगा तो वो भी हम लोगों को बना कर दे देगा। तो मैं अगर यही सेम चीज़ दूसरे AI मॉडल से पूछ लेता हूँ तो वो भी हम लोगों को अलग अलग तरीके से बना कर देगा। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। और इस पर कई सारे और भी चीज़ें हैं, जैसे माइंड मैप। अगर किसी भी वीडियो का मुझे माइंड मैप बनाना है तो मैं माइंड मैप भी बना सकता हूँ। किसी भी PDF से बात करना है, कन्वर्सेशन करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ये पूरा माइंड मैप का हो गया। उसके बाद PDF का कन्वर्सेशन मैं इधर PDF अपलोड कर दूंगा और PDF से क्वेश्चन आंसर कर सकता हूँ मैं, जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, राइट। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी इस AI टूल के सब्सक्रिप्शन को परचेज करना चाहते हैं तो नीचे मैंने एक डिस्काउंट कूपन कोड डाला है और लिंक दिया है जिसके थ्रू आपको डिस्काउंट भी मिल जाने वाला है। मतलब इसका जो प्राइसिंग है उसमें भी 25% का और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।